अब बच्चों, अब हम ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक और, जो प्रीमियम वाला ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको वही चीज है ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फीचर में कि पहले आपको प्रोरैटा टेबल बनानी पड़ेगी, 6 पॉइंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उसके बाद जाके बेटा आपको जनरल एंट्रीज क्या करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी। तो बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और रीड करने के बाद हम उस क्वेश्चन को फिर क्या करेंगे बेटा, सॉल्व भी करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सबसे पहले कि एक्स लिमिटेड ने इशू किए, कितने शेयर इशू किए बेटा, 60,000 शेयर एक्स लिमिटेड ने क्या करे, इशू किए। सर कितने रुपए का एक शेयर है सर, 10 रुपए का, और कितने प्रीमियम पर सर, 30% प्रीमियम पर सर इशू में। तो सर हमेशा जब भी प्रीमियम निकाला जाएगा वो फेस वैल्यू पे निकाला जाएगा। फेस वैल्यू कितने की है, 10 का 30% निकाल लीजिए बेटा, ये आपके पास आएगा जी 3 रुपए। ठीक है, तो 3 रुपए का बेटा आपके पास क्या आ गया, प्रीमियम आ गया। तो सर 10 का शेयर है, 3 रुपए प्रीमियम है, टोटल आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं बेटा, 13 रुपए मिलेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि 13 रुपए हमारे पास हो रहे हैं क्या बेटा। एप्लीकेशन 3.5 रुपए की है, एप्लीकेशन 3.5, अलॉटमेंट 5.5 जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो एप्लीकेशन है 3.5 की, अलॉटमेंट है 5.5 की जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो बेटा ये हो गया टोटल 5 और 3 8 और हाफ हाफ हो गया बेटा 9 रुपए। 9 और 2 रुपए की होगी फर्स्ट कॉल, 2 रुपए की होगी फाइनल कॉल। 9 2 11 और 2 13 रुपए। तो 13 रुपए तो बेटा आपके पास टोटल हो गए, और जो प्रीमियम है बेटा वो अलॉटमेंट के अंदर इंक्लूड है। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो रही है, 95,000 शेयर। इशू कितने करें आपने, 60,000 शेयर। तो देखते पता चलेगा कि बेटा हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, प्रोराटा टेबल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और कह रहा है अलॉटमेंट आपको मेड करनी है प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब क्या हो गया बेटा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे टू एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 शेयर। सर कह रहा है कि 80,000 शेयर वाले जो आवेदक हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनको आपको प्रोराटा बेसिस पर देने। और सर प्रोराटा का मतलब बेटा आपको बताया मैंने, आप इनको कौन से शेयर दे देना, इशूड शेयर। कौन से शेयर देना है आपको, इशू। इसका मतलब सर जिन्होंने अप्लाई करा है, एप्लीकेंट्स जो आवेदक हैं जिन्होंने अप्लाई करा है 80,000 शेयर के लिए, उनको प्रोराटा देना। दैट मींस बेटा उनको इशू शेयर देने, और इशू शेयर कितने हमारे 60,000। तो सर 80,000 वालों को कितने शेयर दे देंगे, 60,000 शेयर। सर लेकिन एप्लीकेशन तो 95,000 शेयर की आई है, तो सर जो बाकी 15,000 शेयर बचे हैं उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, रिजेक्ट। अब कहता है मनी ओवर पेड, जो एप्लीकेशन पे पैसा फालतू आया होगा वो आपको कहां इंप्लॉयड करना है, कहां एडजस्ट करना है बेटा, वो करना है अलॉटमेंट पे। मतलब जो भी आपके पास एक्सेस पैसा आएगा वो आपको अलॉटमेंट के नाम से क्या करना है, एडजस्ट करना है। आगे पढ़ते हैं बेटा, एक एक्स है, एक्स को बेटा आपने 1500 शेयर क्या करें, अलॉटेड करें। बेटा अलॉटेड शेयर पता है, जिसने फेल कर दिए, किसके पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट के, एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, और उसने फिर फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए। एक्स को मैंने 1500 शेयर अलॉट किए, उसने अलॉटमेंट और उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, और उसके शेयर बेटा क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। क्या हो गए बेटा, फॉरफिट। इसका मतलब सर जब हम एंट्रीज करेंगे तो एंट्रीज में हमें फॉरफिट कब करना है, सर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट करना है, क्योंकि उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। एक्स ने 1500 शेयर के और उसके शेयर फॉरफिट हो गए। इसका मतलब आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट कॉल के बाद आपको फॉरफिट की एंट्री करनी है। वाई द होल्डर ऑफ 2400 शेयर, सर ये होल्डर है वाई। होल्डर का मतलब कि वाई को हमने कितने शेयर दिए, तो वो कितने शेयर होल्ड कर रहा है सर, 2400 शेयर होल्ड कर रहा है। इसका मतलब सर जो ये 2400 शेयर है ना आपके पास, ये सर अलॉटेड शेयर है। कौन से शेयर है सर, ये अलॉटेड शेयर है। जिसने फेल कर दिए, किसके पैसे नहीं दिए सर, 2 कॉल्स के। सर इसका मतलब एक्स ने को हमने 1500 शेयर अलॉट किए थे, उसने किसके पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, ठीक है, और उसने फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए। और सर वाई को, वाई होल्डर है 2400 शेयर, मतलब वाई को मैंने 2400 शेयर अलॉट कर रखे हैं, और उसने बेटा किसके पैसे नहीं दिए, फाइनल कॉल के पैसे। फेल टू पे 2 कॉल्स, सॉरी फेल टू पे 2 कॉल्स का मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, मतलब उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, ना फर्स्ट के दिए ना फाइनल कॉल। मतलब एक्स ने 1500 शेयर मैंने एक्स को अलॉट किए, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। वाई को मैंने 2400 शेयर अलॉट किए, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। तो एक्स अलॉटमेंट और फर्स्ट के पैसे नहीं दे रहा, और वाई दोनों कॉल के पैसे नहीं दे रहा। अब उसके शेयर भी बेटा फॉरफिट हो गए आफ्टर द सेकंड कॉल, सेकंड कॉल के बाद। अब कह रहा है जितने भी शेयर मैंने फॉरफिट किए उसमें से 3000 शेयर मैंने बेच दिए जेड को, फुल्ली पेड वाले, कितने रुपए में, 8.5 रुपए में बेटा मैंने क्या कर दिए, री इशू कर दिए। अब कह रहा बेटा जो शेयर बिके हैं, द होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड, मतलब जो मैंने 3000 शेयर बेचे उसमें सारे शेयर किसके हैं, वाई के इंक्लूड है। अब कह रहा क्वेश्चन कह रहा है बेटा जर्नल एंट्रीज करो। तो बेटा पूरा क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया है, लेकिन बेटा
सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोराटा टेबल को हमने क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा हम बनाते हैं प्रोराटा टेबल। सबसे पहले आइए बच्चों मेरे साथ प्रिपेयर करेंगे पहले प्रोराटा टेबल। प्रोराटा टेबल में बेटा हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, एक बार मेरी मम्मी को बोलना आवाज कम कर लीजिए, अलॉटेड शेयर, आंटी थोड़ा मत बोलो भी, थोड़ा बस क्लास की बात बोलो, एक्सेस शेयर, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन, allotment money adjusted, calls in advance, बैंक रिफंड। बेटा टोटल मिला के हमारे पास कितने कॉलम बनेंगे, हमारे पास प्रोराटा टेबल में 7 कॉलम बनेंगे। अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, एक्सेस शेयर, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, कॉल्स इन एडवांस और बैंक रिफंड। तो 7 कॉलम बेटा हमने बना लिए। एप्लीकेशन कितने की बेटा, 3.5 की, तो एप्लीकेशन तो है बेटा आपके पास 3.5 की। अलॉटमेंट कितने की आपके पास, अलॉटमेंट आपके पास 5.5 की। फर्स्ट कॉल है 2 की, फाइनल कॉल 2 की, तो बेटा ये आपके पास होगी पूरे 4 रुपए की। ठीक है, अब हम बेटा सबसे पहले टोटल करते हैं टेबल का। ठीक है, अप्लाइड और अलॉटेड का। सर अप्लाइड शेयर को कहते हैं जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई। सर एप्लीकेशन कितनी की आ रही है आपके पास, 95,000 शेयर की। अलॉटेड शेयर को कहते हैं इशू शेयर, हमने कितने शेयर इशू किए थे सर, 60,000 शेयर हमने इशू किए थे। ठीक है बेटा, हमने पहले हम टोटल कर लिया। अब हम पढ़ते हैं कैसे हमने शेयर अलॉट किए। तो कह रहे हैं सर अलॉटमेंट हमें प्रोराटा बेसिस पे करनी है, मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। कितने वाले एप्लीकेंट्स को, 80,000 शेयर वालों को, मतलब जिन्होंने 80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उनको, जिन्होंने 80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, अप्लाई का मतलब एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स तो जो आवेदक, जिन्होंने 80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको हमने प्रोराटा दिया। प्रोराटा का मतलब होता है सर, मैंने आपको बताया था इशू शेयर, तो मतलब उनको मैं कितने शेयर दे दूंगा सर, 60,000 शेयर। सर और आगे कुछ बोला है क्या, नहीं सर आगे कुछ नहीं बोला। तो सर 95,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ, जिसमें से आपने 80,000 वालों को बुलाया और उनको आपने पूरे के पूरे 60,000 थमा दिए शेयर। तो सर बाकी कितने शेयर रह गए सर, 15,000 शेयर रह गए सर। तो जिन्होंने 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको आपने कोई भी शेयर नहीं दिया, क्योंकि बेटा यहां पर क्या हो गया, टेबल में इक्वल हो गया, यहां भी 60 हो गए और यहां पर कितने हो गए, 95। मतलब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं बताया कि 15,000 शेयर को वो रिजेक्ट करना है, वो आपको देखना पड़ेगा टेबल को फिल करते समय कि 80,000 वाले एप्लीकेंट्स को तो प्रोराटा देना है, प्रोराटा का मतलब इशू शेयर दे दो। बाकी सर 95 में से 80 वालों को 60 दिए, तो बाकी कितने रह गए, 15,000 शेयर। इसका मतलब सर यहाँ तो टेबल फिल हो गई पूरी, तो सर इसका मतलब 15,000 शेयर वालों को हमने कोई भी शेयर नहीं दिया। ठीक है, अब इस टेबल को कंप्लीट करते आइए। तो एक्सेस शेयर कितने आ जाएंगे सर, 15,000, इसमें इसको माइनस करो। अब एक्सेस को सबसे गुना किससे करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से। तो जब बेटा मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, 15,000 शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, तो 15 या 45 और बेटा 15,000 का आधा 7,500, तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा जी 52,500 रुपए। ठीक है, तो बेटा ये पैसा आपका क्या हो जाएगा बेटा, रिफंड हो जाएगा कि बेटा 15,000 शेयर को जब आप 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो बेटा 52,500 रुपए बेटा आपके क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। सर 80,000 वालों को कितने शेयर थमाए सर आपने, 60,000 शेयर, तो सर एक्सेस शेयर कितना आ गया उनके, 20। अब सर एक्सेस शेयर को एप्लीकेशन से गुना करो, 20 या 60 और 20 का आधा 10, ये बेटा कितने हो जाएंगे, 70,000। क्या सर ये भी वापस करोगे जैसे वापस किए, नहीं, क्यों बेटा आपने इनको शेयर दिए, कितने शेयर दिए, 60,000। आप आगे चलकर 60,000 शेयर वालों से अलॉटमेंट का पैसा मंगाओगे 5.5, तो 60,000 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5.5 से, तो बेटा ये कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 3,30,000 रुपए आप मंगवाने वाले हो आगे चलकर अलॉटमेंट से। जबकि एडवांस कितना रखा है बेटा, 70,000, तो पूरे के पूरे 70,000 रुपए बेटा आपके कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, अलॉटमेंट के नाम से एडजस्ट हो जाएंगे टेबल के अंदर, कि जो जिनको आपने 60,000 शेयर दिए उन्होंने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया, 80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। तो सर जिन्होंने अप्लाई किया 80,000 शेयर के लिए, आपने उनको 60,000 शेयर थमाए, तो सर उन्होंने फालतू कितने शेयर के लिए अप्लाई कर रखा है, 20,000 शेयर के लिए। और उन्होंने किसका पैसा पहला भेजा होगा, एप्लीकेशन का, तो आपके पास उन्होंने कितना एडवांस दे दिया, 70,000। क्या पैसा वापस करोगे, नहीं सर, क्यों, क्योंकि आपने उनको शेयर दिए। आप बोलोगे सर हमने आपको 60,000 शेयर दिए ना, तो मैं आपसे 60,000 शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा आगे चलकर मंगाने वाला हूं, 6 पंजे 3,30,000।
है ना। लेकिन आपका एडवांस कितना रखा है 70,000। लो मैंने आपके 70,000 अलॉटमेंट के नाम से एडजस्ट कर दिए, आप मुझे जब अलॉटमेंट का पैसा दो तो 70,000 पे मुझे आप कम दे देना, ठीक है बच्चों। अभी टेबल हो गया आपकी टोटल, 70,000 यहाँ आ गया, यह आ गया, 52,500 आ गया, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा क्या हमें प्रोराटा टेबल बनाने के बाद 6 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं या नहीं करने। सर एडवांस टेबल में किसका रखा है जी, अलॉटमेंट का एडवांस आ रखा है। अब ये चेक करिए क्या अलॉटमेंट का कोई एरियर हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। एक्स को आपने 1500 शेयर दिए थे जिस, और वो भी आपने अलॉट किए थे। फेल टू पे अलॉटमेंट, देखो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, क्या टेबल में कोई कॉल का एडवांस है, नहीं सर। और कॉल का एरियर हो रहा है, हाँ सर कॉल का एरियर हो रहा है, लेकिन टेबल में कोई कॉल का एडवांस नहीं है। लेकिन एडवांस किसका है बेटा, अलॉटमेंट का एडवांस आ रखा है। और बेटा देखो अलॉटमेंट के आपको फेल हो गया पैसा, क्या अलॉटमेंट के पैसे भी आपने, एक्स ने 1500 शेयर के अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, इसका मतलब जिसका एडवांस है टेबल में उसका यहां पर अलॉटमेंट का एरियर भी हो रहा है। इसका मतलब आपको यहां पर 6 पॉइंट क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 पॉइंट को सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं। आइए बच्चों तो 6 पॉइंट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। और किसके कैलकुलेट करेंगे बेटा, सिर्फ ओनली एक्स के करेंगे। क्यों, एक्स ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। सर वाई के पास 2400 शेयर थे, वाई ने किसके नहीं दिए, 2 कॉल्स, उसने ना तो फर्स्ट कॉल दी ना फाइनल कॉल, इसका मतलब उसने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए। और टेबल में एडवांस किसका है, सिर्फ अलॉटमेंट का है। और एरियर भी किसका हो रहा है, अलॉटमेंट का हो रहा है, ओनली एक्स का, क्योंकि एक्स ने 1500 शेयर के पैसे अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं दिए, ठीक है। तो अब हम जो 6 पॉइंट कैलकुलेट करने वाले हैं वो किसके बिहाफ पे करने वाले, एक्स के बिहाफ पे, वाई के बिहाफ पे नहीं करेंगे। तो सर एक्स के लिए चल रहे हैं हम लेके, एक्स को हमने 1500 शेयर क्या करे थे, अलॉटेड। तो बेटा ये हमारे पास अलॉटेड शेयर गिवन है कि अलॉटेड शेयर टू एक्स, एक्स को कितने शेयर अलॉट किए हमने, 1500 शेयर अलॉट किए। अब मैं बेटा निकालूंगा कि एक्स ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था। भाई वो तो अलॉटेड शेयर है ना 1500 की, मैंने उनको शेयर 1500 शेयर अलॉट किए, मैं निकालूंगा बेटा उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए करा है। तो अप्लाइड शेयर के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होगा, इंक्रीज बटे डिक्रीज इनटू अलॉटेड शेयर। सर इंक्रीज मतलब बड़ा वाला, डिक्रीज मतलब छोटा वाला। सर कितना एडवांस आ रखा है, 70,000 अलॉटमेंट का मेरे पास एडवांस आ रखा है, और वो कितने वाले शेयर में लाई कर रहा होगा, 80 और 60 में। इंक्रीज मतलब बड़ा वाला 60,000, डिक्रीज मतलब छोटा वाला कितना, 60,000। अलॉटेड शेयर कितना है बेटा आपके पास, 1500। तो अप्लाइड मतलब बड़ा वाला, इंक्रीज मतलब बड़ा वाला, डिक्रीज मतलब छोटा वाला। तो 80,000 जिन्होंने अप्लाई किए हैं उनको आपने 60,000 शेयर दिए। अब मेरे को निकालना है अप्लाइड शेयर 1500 शेयर के हिसाब से, तो ये कितना आएगा बेटा, कितना आने वाला है सर, ये आने वाला है आपके पास 2000, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, दैट मीन्स ये कितने रुपए आ जाएंगे बेटा आपके पास, 2000 शेयर आपके पास यहां पर निकल कर आने वाले, ठीक है। सर इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, हाँ सर निकाल सकते थे। सर एक्स को हमने 1500 शेयर दिए, तो मैं निकालने वाला हूं एक्स ने अप्लाई कितने के लिए करा है। सर ये एडवांस मेरे पास 70,000 रुपए का एडवांस आ रखा है, इसमें एक्स ने को हमने 1500 शेयर दिए थे और उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, है ना। तो इसका मतलब सर ये जब मैंने 80,000 वालों को 60,000 शेयर दिए तो उसमें एक्स भी तो रहा होगा, जिसको मैंने कितने शेयर दिए थे, 1500। तो मैं चेक करना चाहता हूं कि 70,000 रुपए में एक्स का एडवांस कितना है, एक्स का एडवांस कितना है। तो एक्स को मैंने दिए 1500 शेयर, मैं निकालने वाला हूं अप्लाइड शेयर। तो कैसे निकालेंगे सर अप्लाइड के लिए, कि 1500 शेयर अलॉटेड है, सर 1500 शेयर मैंने उसको अलॉट किए, और सर कितने में से, 60,000 शेयर में से मैंने 1500 शेयर एक्स को अलॉट किए। मुझे निकालने अप्लाइड शेयर, क्या निकालने बेटा, अप्लाइड। और अप्लाइड शेयर कितने टोटल, 80,000। तो मैं चेक करना चाहता हूं कि 80,000 शेयर अप्लाइड में कितना अप्लाइड शेयर आपका बनने वाला है। कि भाई मैंने उसको 1500 शेयर दिए, कितने में से, 60,000 शेयर में से एक्स का अलॉटेड कितना है, 1500 शेयर का। मुझे 80,000 अप्लाइड के लिए पता करना है कि उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए कर रखा है, ठीक है। तो देखो वही आ रहा है 80,000 बटे में 60,000 इंटू 1500, निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2000 ही निकल के आएगा। तो बेटा हम इसको डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेटा आपको ये रूल याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन पेपर में फॉर्मूला लिखना बस थोड़ा याद करके लिखना। तीसरा पॉइंट, एक्सेस शेयर, टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, एक्सेस शेयर। सर एक्स को दिए 1500 शेयर, एक्स ने अप्लाई कितने के लिए करा, 2000 शेयर के लिए, तो मतलब उसके एक्सेस शेयर कितने हैं सर, 500 शेयर के लिए फालतू है उसका। तो 2000 में से हम 1500 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 500 शेयर आ गया। चौथा पॉइंट, एक्सेस शेयर विद एप्लीकेशन मनी, एक्सेस शेयर कितने, 500,
एप्लीकेशन मनी कितने की थी बेटा 3.5 की, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 5 से 15, ये आ जाएगा 1750 रुपये। कितना आ जाएगा जी ये 1750 रुपये की। पांचों पॉइंट, अलॉटेड शेयर विद अलॉटमेंट मनी। सर अलॉटेड शेयर कितने हैं हमारे 1500, और मैं कह रहा हूं अलॉटमेंट के उसने पैसे नहीं दिए 5.5, ये कितना आ रहा है बेटा, ये आएगा 15 पंजे 7500 और 1500 का आधा कर दो 750, ये आएगा सर 8250, मतलब 8250। मैं कह रहा हूं एक्स ने 1500 शेयर के लिए अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो 1500 शेयर अलॉटमेंट है कितने की बेटा 5.5 की, तो मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो उसने कितने नहीं दिए 8250, लेकिन जिसमें से मुझे पहले एडवांस दे चुका है 1750 माइनस एडवांस रिसीव ऑन एप्लीकेशन। सर कितना एप्लीकेशन पे एडवांस दे चुका है मुझे, वो 1750 रुपये एडवांस दे चुका है, तो सर ये कितना आएगा, ये सर आएगा 6500 रुपये, ये मेरी निकल के आएगी अनपेड मनी। अनपेड मनी ऑन अलॉटमेंट, के अलॉटमेंट पर बेटा मुझे कितने रुपए नहीं मिले 6500 रुपये मुझे अलॉटमेंट पर नहीं मिले, तो बेटा मैंने अनपेड मनी निकाल ली है एक्स की, कि एक्स को मैंने 1500 शेयर दिए थे, लेकिन एक्स ने अप्लाई करा था 2000 शेयर के लिए, तो उसने 500 शेयर के लिए मुझे पैसा फालतू दे रखा था 1750, और मैं कह रहा हूं चीख चीख के एक्स ने 1500 शेयर के पैसे अलॉटमेंट के नहीं दिए, 8250 नहीं दिए, लेकिन भाई टेबल में 70,000 रुपये एडवांस था, जिसमें एक्स का भी एडवांस था। कितना एडवांस था 1750 रुपये, तो 1750 मुझे पहले दे चुका था, तो मैं नेट बोलूंगा कि मेरे को जो अनपेड मनी है उसने कितने नहीं दिए 6500 रुपये। अब मैं छठा पॉइंट कैलकुलेट करूंगा, अलॉटमेंट मनी विद इशूड शेयर। सर कितने शेयर इशू किए मैंने 60,000 शेयर इशू किए, अलॉटमेंट कितने की 5.5 की, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 3,30,000 रुपये, और माइनस करूंगा बेटा इसमें से क्या एडवांस रिसीव ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना टेबल में बेटा एडवांस मिल गया मुझे 70,000 रुपये मिल गया अलॉटमेंट के नाम से, तो वो माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2,60,000 रुपये। फिर बेटा इसमें से क्या माइनस करने वाला हूं मैं अनपेड मनी, जो मुझे पैसा नहीं मिला है। सर कितना नहीं मिला है 6500 रुपये मेरे को नहीं मिले, तो बेटा ये हमारे पास आएंगे 2,53,500 रुपये। ठीक है, 260 में से 6 जाएंगे 254, 253,500, तो बेटा ये मेरी निकल के आने वाली है नेट अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो नेट अलॉटमेंट मनी रिसीव कितने के आगे बेटा मेरे पास 2,53,500 के आगे है। इसका मतलब सर जब मैं बैंक वाली एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वो कितने से करूंगा 2,53,500 रुपए से करूंगा, और जब मैं फॉरफिट करूंगा अलॉटमेंट को क्रेडिट करूंगा तो बेटा वो अनपेड मनी से करूंगा कितने से 6500 रुपए से। तो बेटा मैं यहां पर लिख लेता हूं कि मेरी जो अनपेड मनी है वो है बेटा 6500 रुपये, और जो मेरे को अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है, अलॉटमेंट मनी मेरे को जो रिसीव हुई है वो हुई है 2,53,500 रुपए की। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे जनरल एंट्रीज को बेटा करते हैं। ठीक है, तो पहले अब हमने टेबल बना ली, 6 पॉइंट कैलकुलेट कर लिए, अब हम इसकी करने वाले हैं बेटा जर्नल एंट्रीज। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इसको जरूर करके जाना। बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन क्या है बेटा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लो उसको, है ना, कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना ही जाना है बेटा, पेपर में अच्छा क्वेश्चन ऐसा मिल भी सकता है आपको। ठीक है, फर्स्ट एंट्री, अब हम एंट्रीज करेंगे बेटा। पहली एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर पहली एंट्री कितने से बनेगी 95,000 शेयर से बनेगी, एप्लीकेशन कितने की 3.5 की। बेटा मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा यहाँ पर, 3 पंजे 15, 3 निम 27, है ना, कितना हो गया 2,85,000 ये हो गया। तो 3 15 3 निम कितना होता है 28, 285, और 95 का आधा कर देना, 95 का आधा कितना आएगा 2, ये आ रहा है टोटल 3,32,500 रुपये। ठीक है, 95,000 शेयर को 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आ जाएगा 3,32,500 रुपये। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और बेटा जिस जिसका टेबल में एडवांस आया, तो सर किसका एडवांस आया? एक तो आपके पास आ रहा है अलॉटमेंट का, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बेटा बैंक अकाउंट। सर 3,32,500 में से आपने रिफंड कितना कर दिया? आपने रिफंड कर दिया 52,500 रुपये। अलॉटमेंट के नाम से कितना एडजस्ट कर दिया सर आपने? 70,000 रुपये। अब बाकी सारी एंट्री कितने से करने वाले हो सर? 60,000 से करने वाले हो। एप्लीकेशन कितने की? 3.5 की। कितना आएगा ये? 6 या 18, ये आ जाएगा कितना बेटा आपके पास? 2,10,000 रुपये। ठीक है, 1,80,000 और 6 पंजे 30, 1,80,000 8 3 11, कितना आ जाएगा? 2,10,000 रुपये बेटा आपका ये डिफरेंस आ जाएगा, यहां पर आप लिख दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री किसकी करेंगे आप? अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर कितने शेयर है आपके पास? 60,000 शेयर है। अलॉटमेंट कितने की है सर आपके पास? 5.5 की है, तो मल्टीप्लाई करो सर, ये आएगा आपके पास 3,30,000। और सर प्रीमियम कितने का था? सर प्रीमियम था आपके पास 3 रुपये का, तो 60,000 को 3 से गुना कर दो, ये आ जाएंगे आपके पास 1,80,000। अब ये सर कितना आ जाएगा? 13 में 60 के 5, ये सर आपके पास आ जाएगा 2,50,000। ठीक है, कितना आने वाला सर आपके पास? ये 3,30,000 में से 1,80 माइनस कर दो, 13 में से 8 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 2 में से 1 गया, ये बेटा आपके कितने आने वाला है? 1,50,000। सॉरी बेटा, ये कितना आ गया आपके पास? 1,50,000। ठीक है, 3,30,000 में से 1,80 घटा दो, आ जाएगा 1,50,000। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे आप? अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बेटा बैंक में कितना आएगा अलॉटमेंट के नाम का? जो बेटा हमने निकाला था 6 पॉइंट, नेट अलॉटमेंट मनी रिसीव का, यह आया था बेटा 2,53,500 रुपये। तो ये आ जाएगा 2,53,500 बैंक वाली एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बेटा ये एंट्री होगी आपकी अलॉटमेंट की। अब बच्चों हम एंट्री करते हैं फर्स्ट कॉल की। किसकी करते हैं बेटा? फर्स्ट कॉल की एंट्री यहां पर करते हैं। टोटल एंट्री हो गई ये बेटा आपके पास 1 2 3 और 4। अब बेटा पांचवी एंट्री करते हैं फर्स्ट कॉल की। क्या एंट्री करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 शेयर हैं, फर्स्ट कॉल है बेटा आपके पास 2 रुपए की, तो कितना आएगा सर? ये आएगा 6 दूनी 12, 1,20,000। ये आ गई बेटा आपकी ड्यू वाली एंट्री हो गई। फिर आप करेंगे जी बैंक वाली एंट्री फर्स्ट कॉल की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर कितने पैसे मंगाए आपने? 1,20,000 रुपए मंगाए हैं, जिसमें से बेटा एक्स को आपने 1,500 शेयर दिए थे, जिसने फर्स्ट कॉल के पैसे फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, और वाई को आपने 2,400 शेयर दिए थे, जिसने दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए, मतलब फर्स्ट के भी नहीं दिए और फाइनल कॉल। इसका मतलब सर एक्स और वाई ने दोनों ने मिलकर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। तो टोटल कितने शेयर हो गए? एक्स के थे 1,500 शेयर, वाई के थे 2,400, तो 2,400 और 1,500 टोटल मिला के कितने शेयर हो गए सर? 3,900 शेयर हो गए, और फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, तो 3,900 को 2 से गुना करके 1,20,000 में से क्या कर दीजिए आप? माइनस कर दीजिए। कितना आएगा जी यहाँ पर? यह आएगा 1,20,000 में से आप क्या कर दीजिए? 7,800 रुपये क्या कर दीजिए आप? माइनस कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा जी आपके पास? आ जाएगा जी 1,12,200 रुपये आ जाएगा जी। ठीक है, यह आपने बैंक की एंट्री कर ली फर्स्ट कॉल की। अब क्वेश्चन आपको आगे कहता है कि सर एक्स को 1,500 शेयर दिए थे, जिसने अलॉटमेंट के पैसे फेल करे और ऑन ही सब्सिक्वेंट फेलियर, और उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए, और उसके शेयर क्या हो गए सर? फॉरफिट हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर उसके शेयर फॉरफिट हो गए कब? उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं देने के बाद। अब बच्चों, अब हमने फर्स्ट कॉल तक की एंट्रीज कर लिए बेटा, अब हमें इसके बाद करना है क्या बेटा? फॉरफिट की एंट्री। क्यों बेटा? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है ना कि एक्स ने 1,500 शेयर के अलॉटमेंट और उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए और उसके शेयर क्या हो गए? फॉरफिट। अब हम फर्स्ट कॉल के बाद क्या करने वाले बेटा? फॉरफिट की एंट्री करने वाले। तो फॉरफिट की एंट्री में क्या लिखेंगे बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो ये कर रहे हैं बेटा हम फॉरफिट की एंट्री कब, कि फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। सर कितने शेयर, एक्स को हमने 1500 शेयर अलॉट किए थे, सही बात है, अलॉटेड शेयर गिवन है, अलॉटेड शेयर ही हमेशा क्या होता है, फॉरफिट होते हैं। तो 1500 शेयर। सर क्या हमने अभी फाइनल कॉल की एंट्री कर ली है क्या बेटा, हमने ये एंट्री कर ली है, ये एंट्री कर ली है, ये एंट्री कर ली है, अभी हमने फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करी है, मतलब फाइनल कॉल से पहले ही शेयर क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। एक शेयर कितने का था सर, 10 रुपए का था, फाइनल कॉल कितने की थी, 2 रुपए की, अभी हमने 2 रुपए फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करी है, मतलब फाइनल कॉल अभी नहीं मंगवाई है, उससे पहले ही हमारे शेयर फॉरफिट हो गए। तो 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मंगाए, तो टोटल अभी हमने कितने मंगाए, 8 रुपए मंगाए। तो बेटा यहाँ कॉल टप से गुना करेंगे कितने से बेटा, 8। यही बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन की लाइन है, ठीक है, कि यहां पर जब आप लोगे तो पूरे 10 रुपए नहीं लोगे, 8 रुपए लोगे। क्यों, क्योंकि फाइनल कॉल की अभी आपने 2 रुपए की एंट्री नहीं करी है, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए नहीं मंगाए, तो कितने मंगाए, 8। तो बेटा हमेशा यहाँ किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉल टप से। तो 15 8 120 बेटा आ जाएंगे यहाँ पर 12,000 रुपए। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का था, सर सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास 3 रुपए का है, तो ये आ जाएंगे बेटा यहाँ पर 15 तिया 4500 रुपए। अलॉटमेंट में कौन सा पैसा डाला जाएगा बेटा, अनपेड वाला। अनपेड वाला कितना पैसा था बेटा, हमारे पास 6500 रुपए था, तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर 6500 रुपए। और सर 1500 शेयर का फर्स्ट कॉल का कितना पैसा था, सर फर्स्ट कॉल थी 2 की, ये बेटा आपके पास आ जाएगा 3000 रुपए। तो बेटा फोर फीचर में कितना आएगा, 12 और 4 16,500, 16 में से 9 500 गए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 16 में 9 गए 7, मतलब 7000 रुपए बेटा यहाँ पर आ जाएंगे फोर फीचर में। अब सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाई एक होल्डर है जिसपे 2400 शेयर है, जिसने दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें किसकी एंट्री करनी है बेटा, सेकंड कॉल की। तो अब सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर अब कितने शेयर लिखेंगे, सर हमारे 60,000 शेयर थे, 60,000 शेयर में से बेटा मैं 1500 शेयर तो जब्त कर चुका हूं, 1500 शेयर बेटा मैंने फॉरफिट कर लिए। तो क्या मैं अब फाइनल कॉल की जब एंट्री करूंगा तो क्या पूरे 60,000 शेयर से करूंगा, नहीं सर, 1500 शेयर आपके फॉरफिट हो गए, तो 1500 शेयर कम करके कितने सर, 58,500 शेयर से मल्टीप्लाई करने वाले हो। फाइनल कॉल कितने की है सर, 2 की, कितना आएगा जी, ये आएगा जी यहां पर, यहां आ जाएगा जी 1,17,000 रुपये आ जाएगा जी आपके पास 2 रुपए के हिसाब से। फिर अब बैंक वाली एंट्री करेंगे जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सर कितने पैसे मंगाए आपने, 1,17,000 रुपए मंगाए। बच्चे हमेशा पता है यही गलती करते हैं कि यहां पर पूरे 60,000 शेयर को ही लेके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि उनको पता चल गया कि बीच में शेयर जब्त हो गए। तो अब अगली बार जब 60,000 शेयर से नहीं करने, 1500 शेयर कम करके हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल की एंट्रीज करेंगे। बेटा अब हमने कितने मंगाए फाइनल कॉल वालों से, 1,17,000 रुपए, जिसमें से कह रहा है वाई एक होल्डर है 2400 शेयर जिसने दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए, मतलब उसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, और वाई के पास थे 2400 शेयर। तो 2400 इंटू यहाँ पर 2 करेंगे, 2400 दूनी 4800 रुपये, तो 1,17,000 में से जब हम 4800 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 1,12,200 रुपये बेटा, ये आपके यहाँ पर बैंक में एंट्री में आपके यहाँ पैसे आ जाएंगे। तो ये आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब कह रहा है कि सर वाई होल्डर था 2400 शेयर का जिसने दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए, और उसके शेयर बेटा फॉरफिट हो गए आफ्टर द सेकंड कॉल। अब सेकंड कॉल का मतलब सर क्या है, यहां पर फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर क्या हो गए, फॉरफिट। अब हम बेटा एंट्री करने वाले हैं दोबारा किसकी बेटा, फॉरफिट वाली। कौन सी एंट्री करने वाले हैं, फॉरफिट वाली। कितने शेयर से, 2400 शेयर के हिसाब से अब हम क्या करेंगे, फॉरफिट की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। क्योंकि बोला है कि उसके शेयर भी क्या हो गए, फॉरफिट हो गए सेकंड कॉल के आफ्टर द सेकंड कॉल। किसके शेयर, वाई के। कितने शेयर सर, 2400 शेयर। ये किसके जब्त हुए थे, एक्स के। अब हम किसके जब्त करने वाले हैं, वाई के। कब कर रहे हैं बेटा, वाई के शेयर। 2400 शेयर वालों ने दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए, उसके शेयर फॉरफिट हो गए सेकंड कॉल के बाद, आफ्टर द सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल के बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉरफिट की एंट्री कर रहे हैं। तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल और टू
टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। सर कितने शेयर जब्त करने वाले आप? 2400 शेयर। कितने का शेयर? एक सर 10 का। सर अब 10 रुपए पूरे क्यों लिख रहे हो? क्योंकि 8 पहले थे, 2 रुपए आपने इसके बाद मंगवाए थे, एंट्री करी थी फाइनल कॉल की, तो 8 और 2 10, पूरे 10 रुपए हमारे पास आ चुके हैं। तो यहां पर हो जाएंगे बेटा 24,000 रुपए। ठीक है सर, 2400 शेयर वालों ने टू कॉल्स का ना तो फर्स्ट कॉल के पैसे दिए ना फाइनल कॉल, तो 2 और 2 4। इसका मतलब सर 2400 शेयर वालों ने ना तो फर्स्ट कॉल के पैसे दिए 2 रुपए और ना 2400 शेयर वालों ने 2 रुपए दिए फाइनल कॉल के। तो 4800 रुपए यहां क्रेडिट हो जाएंगे, 4800 रुपए यहां क्रेडिट हो जाएंगे। अब इसमें से कितना बचेगा? ये बचेगा सर 9600। तो 24,000 में से हम 9600 को क्या कर देंगे जी? माइनस कर देंगे। 0 0 10 में 6 गए 4, 13 में 14,400 रुपए। तो 14,400 रुपए बेटा आपकी चले जाएंगे कहां पर? ये चले जाएंगे फोर फीचर के अंदर। और फोर फीचर में 2 बैलेंस जा चुके हैं, एक तो एक्स का फोर फीचर और एक वाई का फोर फीचर। कितना बैलेंस जा चुका है बेटा? 7,000 और 14,400 रुपए आपके फॉरफिट में जा चुके हैं। यही बेटा ध्यान के रखना है कि हम फॉरफिट कब कर रहे हैं और कब नहीं कर रहे हैं। फिर फाइनल कॉल मंगा रहे हैं, फिर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, तो बेटा 8 रुपए पहले हो गए थे हमारे, 2 रुपए की फाइनल कॉल की एंट्री और करी, टोटल कितने हुए? 10। तो हमने 10 रुपए से यहां पर मल्टीप्लाई किया। ये बेटा हमारे पास हो गया फॉरफिट की एंट्री। अब कहता है कि सर जो भी मैंने ऑफ द शेयर फॉरफिटेड, जो भी मैंने शेयर फॉरफिट किए उसमें से 3000 शेयर हमने जेड को बेच दिए फुल्ली पेड वाले। कितने रुपए में? 8 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। तो बेटा अब हम करेंगे रीइशू एंट्री, क्योंकि हमने बेच दिए। तो क्या एंट्री करेंगे बेटा? यहां पर करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितने शेयर बेचे बेटा मैंने? फॉरफिटेड शेयर में से 3000 शेयर मैंने जेड को रीइशू कर दिए फुल्ली पेड वाले 8 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। तो सर मैंने 3000 शेयर रीइशू किए, कितने रुपए के हिसाब से? 8.5। सर कितना आएगा ये? 8 तिया 24,000 और 3000 का आधा जब 15, ये हो जाएगा सर 25,500 रुपए। सर आपने कितने रुपए में रीइशू किया है? 8 रुपए 50 पैसे में फुल्ली पेड। एक शेयर 10 रुपए का था, बेचा आपने 8.5 में, इसका तो हमने डिस्काउंट में बेचा है। ठीक है, उस डिस्काउंट को हम किस में डेबिट कर देंगे? शेयर फॉर फीचर में डेबिट कर देंगे। तो 3000 शेयर इंटू 1.5, 1.5 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि 10 रुपए वाला शेयर हमने 8.5 में बेचा है। तो 1.5 रुपए का नुकसान हो गया बेटा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4500 रुपए। यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट में आपके पास 30,000 रुपए। अब जो अगली एंट्री है बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर फीचर वाली बेटा, कि शेयर फॉर फीचर का बैलेंस आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यही निकालने के लिए बेटा दमखम निकालना पड़ता है कि हमें कैसे इसका आंसर निकालना है। ठीक है लास्ट एंट्री है और यही सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इसकी एंट्री बेटा बन के आती है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको कैसे निकालना है। शेयर फॉर फीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? ठीक है, अब उसमें देखते हैं बेटा कि एक्स के हमने ना फॉरफिट किए थे, एक्स के बेटा फॉरफिट किए थे कितने? 1500 शेयर। ठीक है जी, और वाई के बेटा हमने फॉरफिट किए कितने? 2400 शेयर। ठीक है, टोटल मिला के आपने जो शेयर फॉरफिट किए वो बेटा किए 3900 शेयर बेटा आपने फॉरफिट कर लिए। ठीक है, अब 3900 शेयर का बेटा आपने सारे रीइशू किए? नहीं सर, ऑफ द शेयर फॉरफिटेड, जो भी आपने फॉरफिट किए 3900 शेयर, उसमें से 3000 शेयर ही क्या करें बेटा आपने? सोल्ड किए जेड को। तो 3900 में से 3000 शेयर आपने क्या करे बेटा? क्या कर दिए? रीइशू कर दिए। ये सर आपने रीइशू कर दिए। 3000 शेयर आपने 3900 में से रीइशू करे, लेकिन जो 3000 शेयर रीइशू किए उसमें कह रहा है कि सर होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड, कहता है कि जिसमें सारे शेयर वाई के हैं। सर वाई के तो सारे शेयर हो ही नहीं सकते, वाई के तो आपने 2400 शेयर ही जब्त किए थे। तो सर वाई के सिर्फ कितने शेयर हैं? 2400 शेयर हैं। जो आपने 3000 शेयर बेचे हैं उसमें कह रहा है सब सारे शेयर वाई के इंक्लूड है। वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड होल, मतलब जितने आपने उन 3000 शेयर आपने क्या करे रीइशू के, उसमें वाई के शेयर इंक्लूड है। सर वाई के कितने शेयर हैं सर? 2400 शेयर। इसका मतलब जो 3000 शेयर बिके उसमें कुछ एक्स के शेयर भी रहे होंगे। तो 3000 में से वाई के 2400 शेयर है, तो 3000 में से 2400 घटा दो तो एक्स के सर कितने रहे होंगे? 600 शेयर एक्स के आपके पास रहे होंगे। जो 3000 शेयर बिके हैं उसमें कह रहा है वाई के शेयर बीइंग इंक्लूडेड है, तो वाई के 2400 शेयर है, तो बाकी जो 600 शेयर है सर वो किसके हैं? एक्स के हैं। ठीक है, अब हमने पता है कि सर वाई के जो 2400 शेयर आपने फॉरफिट किए उसका प्रॉफिट तो आपको पता है, फॉरफीचर पता है कितना है भाई? 14,400 रुपए है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रॉफिट ऑन
फॉरफिटेड 2400 शेयर ऑफ वाई। वाई के 2400 शेयर का जो प्रॉफिट था बेटा वो कितना था, 14,400 रुपए था। आपको वाई का तो पता है 2400 शेयर का, लेकिन जो 3000 शेयर बिके हैं उसमें एक्स के कितने शेयर हैं सर, 600 शेयर। लेकिन एक्स के जब आपने फॉरफिट किए थे वो कितने शेयर फॉरफिट किए थे, 1500 शेयर। इसका मतलब जो उसका फॉरफीचर है 7000 का, वो कितने शेयर का है सर, 1500 शेयर का। लेकिन हमने जब बेचे हैं एक्स के 1500 शेयर नहीं बिके, कितने बिके बेटा, 600 शेयर बिके। तो मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड 600 शेयर ऑफ एक्स, एक्स के 600 शेयर का। तो सर ये जो 7000 का मुझे प्रॉफिट हुआ था ये कितने शेयर का था सर, ये था सर 1500 शेयर का। लेकिन मैंने 1500 शेयर नहीं बिके, एक्स के कितने बिके हैं सर, 600। तो मुझे 600 शेयर का निकालना है। तो 600 शेयर का कितना आएगा सर, ये अमाउंट आएगा सर कितना, बताओ बेटा, कैलकुलेट करो। कितना आएगा बेटा, ये हमारे पास आ रहा है कितना, 2800 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है ये हमारे पास, 2800 रुपए। इतना ही आ रहा है बच्चों, कैलकुलेट करो जरा, ये कितना आ रहा है, 2800 रुपए। तो सर टोटल 3000 शेयर का जो मेरे पास प्रॉफिट है वो कितना निकल के आ रहा है सर, 14 और 2 16, और ये आ रहा है बेटा आपके पास 17,200 रुपए। 2400 शेयर वाई का जो प्रॉफिट था वो बेटा वो कितने था, वाई के जब 2400 शेयर आपने फॉरफिट किए तो उसका प्रॉफिट था 14,400। तो मतलब जो 3000 शेयर बिके हैं उसमें वाई के 2400 शेयर का प्रॉफिट है बेटा 14,400, और 3000 में वाई के 2400 थे तो एक्स के थे 600 शेयर। तो 600 शेयर का एक्स का कितना प्रॉफिट है, 2800। आपने प्रोपोर्शनेट करके निकाल लिया, क्योंकि ये 1500 शेयर का प्रॉफिट था, मैंने 600 शेयर का निकाला, वो आ गया 2800। तो टोटल मिलाकर 2400 वाई के, एक्स के 600 शेयर, 3000 शेयर का प्रॉफिट हो गया 17,200। जब मैंने 3000 शेयर बेचे तो बेटा 3000 शेयर बेचने पे मुझे लॉस भी हो गया, तो माइनस कर दूंगा लॉस ऑन री इशू। री इशू करते समय मुझे लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, 4500 का मुझे लॉस हो गया। तो सर इसका मतलब मुझे 3000 शेयर पे प्रॉफिट हो रहा था 17,200, और 3000 शेयर जब मैंने बेचे तो लॉस कितने का हो गया, 4500। मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, जो बैलेंस आएगा इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। कितना जाएगा बेटा ये 00 12 के साथ, यह आ जाएगा जी 12,700 रुपए। तो 12,700 रुपए आपको क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में क्या कर देना है बेटा, ट्रांसफर कर देना है। तो बेटा लास्ट एंट्री थी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री थी। यही चीज कैलकुलेट करनी होती है लास्ट में आके। अब बच्चा इसी को कैलकुलेट नहीं करता है, छोड़ देता है, लेकिन मतलब आपको समझना पड़ेगा एक एक एंट्री के बेस पे, तब जाके आपका ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है बेटा, इसको पोज करके अच्छी तरह से इसको समझ लेना। ठीक है, ओके, डन।